डियर फ्रेंड्स, सरफेस प्रिपरेशन के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि सरफेस ट्रीटमेंट के कितने मेथड्स होते हैं। तो जनरली हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, फिज़िकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट। आइए आज उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। फिज़िकल ट्रीटमेंट में दो मेथड हैं, या तो केमिकल क्लीनिंग करते हैं या तो उसमें मैकेनिकल क्लीनिंग करते हैं। केमिकल क्लीनिंग में हम लोग बात करें अगर, तो केमिकल क्लीनिंग बेसिकली दो तरीके से करते हैं, या तो डिग्रीजिंग या वेपर क्लीनिंग करते हैं, और सेकेंड वाइपिंग या सॉल्वेंट क्लीनिंग करते हैं। डिग्रीजिंग में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर जो भी डर्ट, ग्रीस या ऑयल जमा होता है उसको किसी डिग्रीज़र या किसी डाइल्यूट क्लीनर एल्कली के माध्यम से उसकी हम लोग क्लीनिंग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश या क्लॉथ को लेते हैं, या तो उसके ऊपर रब करते हैं या फिर क्लीन वाटर से उसको अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर देते हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसके ऊपर हम लोग डाइल्यूट क्लीनर या डिग्रीज़र विद वाटर मिला के उसकी अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। इस तरह से जब सरफेस हमारा क्लीन हो जाता है तो उसको हम लोग ड्राई कर देते हैं फाइनल कोटिंग से पहले। इसी में एक पार्ट और आता है वेपर डिक्रीजिंग का। तो वेपर डिक्रीजिंग भी सिमिलर प्रोसेस ही होता है, बस अंतर ये होता है कि इसमें जो केमिकल हम लोग सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई ना करके इसमें हम लोग सॉल्वेंट के वेपर उसके ऊपर कंडेंस कर देते हैं, जिसके ऊपर वो सॉल्वेंट के वेपर्स उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस तरह से हम लोग की क्लीनिंग उस पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वाइपिंग या सॉल्वेंट क्लीनिंग। वाइपिंग जो होता है, वाइपिंग को हम लोग सूखे कपड़े से करते हैं, और ये एक मोटा मोटी क्लीनिंग होती है। इससे सरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होता, बस ये है कि हाँ, जो ऊपर के सरफेस में जो ऑयल होता है, ग्रीस होता है, वो जस्ट एक तरह से सरफेस से रिमूव हो जाता है, बट वो थॉरो क्लीनिंग उतनी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट क्लीनिंग करते हैं। सॉल्वेंट क्लीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक तरह से वाइपिंग ही होती है, बस इसमें क्या होता है कि जो क्लॉथ होता है उसमें लिंट फ्री क्लॉथ यूज़ करते हैं, उसको सॉल्वेंट में उसमें हल्का सा इमर्स कर देते हैं, और सॉल्वेंट इमर्स करके उसको कपड़े की सहायता से सरफेस के ऊपर उसको वाइप करते हैं, जिससे उसके ऊपर जितना भी डस्ट या ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा रहता है वो अच्छी तरीके से वो क्लीन हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कीटोन्स हैं, जैसे मेथिल एथिल कीटोन है, इस तरह से ये हम लोग का बहुत अच्छा एक क्लीनिंग केमिकल होता है, जो हम लोग को ज़्यादातर हम लोग प्लास्टिक के सरफेस पे भी यूज़ करते हैं, मेटल के सरफेस के भी ऊपर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है मैकेनिकल क्लीनिंग की। मैकेनिकल क्लीनिंग मीन्स होता है कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ बाय मैकेनिकल मेथड। इसमें हम लोग कुछ मैकेनिकल मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोग की क्लीनिंग उसमें परिपूर्ण रूप से अच्छी तरीके से हो पाए। इसके लिए हम लोग या तो हैंड का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग इसके लिए मशीन्स का भी हेल्प लेते हैं कि प्रॉपर क्लीनिंग सरफेस की तैयार हो पाए। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है वायर ब्रश क्लीनिंग। वायर ब्रश में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो किसी भी मेटल के ऊपर अगर कोरोजन वगैरह लगा हुआ है, या कुछ पेंट का स्लैग है या स्पैटर्स वगैरह है, तो वहाँ पर हम लोग एक वायर का ब्रश लेते हैं, और वायर को ब्रश को लेके उसके ऊपर हम लोग उसको रब करते हैं। रब करने से क्या होता है कि जो अनवांटेड सरफेस कंटामिनेंट्स होते हैं, या अनवांटेड जो डर्ट है या डस्ट है या ऑक्साइड्स हैं या रस्ट है, वो हम लोग का अच्छी तरीके से निकल जाता है, जिसको हम लोग कपड़े की सहायता से उसको हम लोग साफ़ कर देते हैं। सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है सैंडिंग और एमरी पेपर क्लीनिंग। सैंडिंग भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग सैंडिंग के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, या तो ये हम लोग ये मैनुअल सैंडिंग कर सकते हैं, या हम लोग इसके ऊपर सैंडिंग बाई मशीन कर सकते हैं। अब इस सैंडिंग को करने के लिए, मैनुअल सैंडिंग करने के लिए, या फिर हम लोगों को मशीन से सैंडिंग करने के लिए, हम लोगों को एक एमरी पेपर की ज़रूरत होती है। इस एमरी पेपर को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं और सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली उसको रब करते हैं। रब करने से क्या होता है कि हमारे जितने भी कंटामिनेंट्स हैं या फॉरेन मैटर्स है, वो हम लोग के लूजन हो जाते हैं, जिसको वाइपिंग क्लॉथ के माध्यम से हम लोग उसको साफ़ कर लेते हैं। अब हम जो हमारे जो सैंडिंग पेपर्स होते हैं, इनकी भी एक कैटेगरी होती है कि किस टाइप का आपको सैंडिंग पेपर चाहिए।
कुछ सैंडिंग पेपर्स होते हैं बहुत फ़ाइन होते हैं, अगर बहुत फ़ाइन सैंडिंग पेपर है तो हम लोग का वो बहुत कोर्स सरफेस को क्लीन नहीं कर पाएगा या उसको रब नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर सैंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग के एमडी पेपर के कुछ नंबर्स होते हैं, उसकी ग्रिड साइजेस होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये हमारा मैनुअल सैंडिंग पेपर है। इसमें हम लोग मैनुअल सैंडिंग करते हैं इन पेपर्स का यूज़ करते हुए, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में। और ये जो होता है हम लोग का रोटरी मशीन्स होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने ये देखा था दिस। इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट के ऊपर ये वाले जो सर्कुलर सैंडिंग पेपर्स हैं ये इसके ऊपर फिट कर देते हैं, और जो हमारी ये मशीन है ये वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने से क्या होता है कि हमारे सरफेस पर इसका मैकेनिकल ट्रीटमेंट होने लगता है, उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है, और सरफेस रफ़ होने से, सैंडिंग पेपर का सरफेस रफ़ होने से उसकी क्लीनिंग होने लगती है, और हमारा जितना भी कंटामिनेंट्स है वो निकल जाता है। ये सैंडिंग पेपर्स होते हैं हमारे अलग अलग ग्रिड साइजेस के आते हैं, जो कि हमारा 12 नंबर से स्टार्ट होके 2500 नंबर तक जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो 12 नंबर का पेपर होगा वो हम लोग का बहुत कोर्स होगा, मीन्स बहुत भुरभुरा होगा, उसमें उससे हम लोग बहुत हैवी डस्ट वगैरह हम लोग या रस्ट वगैरह या ऑक्साइड्स हम लोग उससे रिमूव कर सकते हैं। और जो हमारा 2500 नंबर का पेपर होगा वो बहुत फ़ाइन ग्राइंडिंग के, फ़ाइन सैंडिंग के लिए होता है, या उससे हम लोग पॉलिशिंग करने से पहले हम लोग जो सरफेस के ऊपर रब करते हैं, तो उसके लिए हम लोग 2500 नंबर या 2000 नंबर का पेपर यूज़ करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितना छोटा ग्रिड साइज़ होगा वो उतना कोर्स होगा, और जितना हमारा ये ग्रिड साइज़ जितना बड़ा होगा तो हमारा जो सैंडिंग पेपर है वो उतना फ़ाइन होगा। ये जानकारी होना ज़रूरी है बीइंग अ पेंट टेक्नोलॉजिस्ट, क्योंकि लोगों को थोड़ा-सा उल्टा समझ में आता है। लोग समझते हैं कि 2500 नंबर का है तो वो बहुत ज़्यादा कोर्स होगा, और 12 नंबर का है तो बहुत फ़ाइन होगा। ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा-सा ध्यान रखने का प्रयास करने का है। तीसरी हमारी कैटेगरी आती है ब्लास्टिंग्स की। ब्लास्टिंग हम लोग क्या करता है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग एब्रेसिव मटेरियल को फोर्स करते हैं सरफेस के ऊपर, फोर्स के साथ, हाई प्रेशर के साथ उसके ऊपर हम लोग उसको प्रोपेल करते हैं, और इस तरह से वो प्रोपेल करके सरफेस के ऊपर क्या होता है कि सारे एब्रेसिव मटेरियल्स जाते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर वो इम्पैक्ट डालते हैं, और इम्पैक्ट डालने से क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं या रस्ट होते हैं वो वहाँ से भरभरा के गिर जाते हैं, और जिसको हम लोग कपड़े के माध्यम से या एयर प्रेशर से उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। अभी ब्लास्टिंग के लिए भी हम लोग की अलग अलग टाइप की ब्लास्टिंग होती है। जैसे देख रहे हैं आप, एक एब्रेसिव ब्लास्टिंग होती है, एक ड्राई एब्रेसिव्स होते हैं, एक वाटर ब्लास्टिंग होती है, और एक हॉट ब्लास्टिंग होती है। एब्रेसिव ब्लास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो एब्रेसिव्स होते हैं, जैसे स्टील का सरफेस है या कोई मेटेलिक सरफेस है, उसके ऊपर पेंट का रस्ट है या कंटामिनेंट्स है, उसके ऊपर हम लोग एक प्रेशराइज स्ट्रीम एब्रेसिव्स की उसके ऊपर प्रोपेल करते हैं। इस तरह से वो क्या करता है, उसके ऊपर जितने भी हमारे रस्ट होते हैं या कंटामिनेंट्स होते हैं वो सारे उसके निकल आते हैं, और वो उसी जगह सरफेस पर गिर जाते हैं, और उसके बाद हम लोग एयर प्रेशर लगा के जितने भी हमारे लूज़ मेटल के रस्ट हैं या ऑक्साइड्स हैं वो हम लोग को रिमूव कर देते हैं। ये बेसिकली जो ये एब्रेसिव ब्लास्टिंग है, ज़्यादातर हम लोग का रफनेस जनरेट करने के लिए भी किया जाता है, और सरफेस को एक्टिव बनाने के लिए भी किया जाता है, जिससे हम लोग का जो एक्स्ट्रा ऑक्साइड्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं, और हमारा सरफेस पेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इसके बाद आता है हमारा ड्राई एब्रेसिव्स। ड्राई एब्रेसिव से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी जैसे सैंड हैं या सैंड के सब्स्टिट्यूट हैं, कोल स्लैग है या स्टील के ग्रिड्स हैं, इन सबों को हम लोग ड्राई फॉर्म में हम लोग कंबाइंड करके सरफेस के ऊपर हम लोग इसको फोर्सफुली इसको प्रेशर डाल के प्रोपेल करते हैं, और जो हमारा डस्ट है या रस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइड पर ही गिर जाते हैं, जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर ब्लास्टिंग। वाटर ब्लास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ हम लोग एब्रेसिव्स मिला देते हैं। इसको हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का जो डस्ट है वो थोड़ा सा कम जनरेट हो। ऊपर जो हम लोग के प्रोसेस थे उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा डस्ट जनरेट होता है जो हम लोग के एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित करता है। तो इसके लिए हम लोगों का एक नया टेक्निक ईजाद हुआ था, वाटर ब्लास्टिंग,
इसमें हम लोग एब्रेसिव मिला देते हैं और वाटर मिला देते हैं। तो इसके बाद जब हम लोग जब प्रेशर के साथ उसमें प्रॉपेल करते हैं एब्रेसिव्स को, तो वो हमारे सरफेस पे टकराने के बाद हम लोग की डस्ट जनरेट नहीं करते हैं, और इस तरह से हम लोग के एनवायरनमेंट में भी हम लोग इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हॉट ब्लास्टिंग। हॉट ब्लास्टिंग बेसिकली क्या होता है, ये हम लोग का ज़्यादातर कंक्रीट में यूज़ किया जाता है, जिससे हम लोग का जो पहले से की हुई कोटिंग्स होती हैं या उसके ऊपर जो कोई डर्ट होता है वो उसको रिमूव करने के लिए हॉट ब्लास्टिंग करते हैं। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एब्रेसिव्स के लिए हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टील शॉट है, स्टील ग्रिट है, ग्लास बीड्स है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिरेमिक ग्रिट है, या एंगुलर स्टील शॉट्स हैं। इस टाइप के अलग अलग एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी हैं ये सारे एब्रेसिव मटेरियल्स का यहाँ पे एक स्नैपशॉट मैंने डाल रखा हुआ है कि जिससे थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एब्रेसिव्स किस टाइप के होते हैं देखने में। अब हम लोग का नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट में। तो केमिकल ट्रीटमेंट में हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे, एचिंग, फॉस्फेटिंग और क्रोमेटिंग। तो केमिकल ट्रीटमेंट मीन्स हम लोग का ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें हम लोग का कुछ केमिकल का यूज़ करके उसको कुछ कन्वर्ज़न करते हैं उसका। जैसे हम लोग बात करते हैं एचिंग में, तो एचिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एसिड इन्वॉल्व करते हैं। एसिड क्या करते हैं, एसिड में सरफेस मेटल सबस्ट्रेट को हम लोग डाल देते हैं, जिससे उसमें एचिंग हो जाती है, और एचिंग होने के बाद क्या होता है कि सरफेस पे जो ऑक्साइड की लेयर होती है वहाँ सरफेस से रिमूव हो जाती है, राइट। इसके अलग अलग टाइप के एसिड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इस टाइप के एसिड्स यूज़ करते हैं, ताकि या हम लोग का ये HCl है, इस तरह के एसिड्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे सरफेस से हम लोग की एचिंग हो जाए और जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो हमारे रिमूव हो जाएं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉस्फेटिंग। फॉस्फेटिंग एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या आते हैं, जो सरफेस होता है उसमें उसके ऊपर हम लोग एचिंग करते हैं थ्रू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से करते हैं तो उसके ऊपर एक कोटिंग जमा होती है जिसको हम लोग फॉस्फेटिंग कोटिंग के नाम से जानते हैं। ये एक कन्वर्जन कोटिंग होती है, और इस तरह से कन्वर्जन कोटिंग बन जाने के बाद हम लोग का जो सरफेस है वो हम लोग का सरफेस फिर इनएक्टिव हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, और फिर उसके ऊपर कोई भी फर्दर ऑक्सीडेशन या ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाती है जिससे वो सरफेस रस्ट या ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर पाए। और इस तरह से जो फॉस्फेट की कोटिंग होती है वो एक इंटीग्रल पार्ट हो जाती है मेटल के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमेटिक। क्रोमेटिक में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का क्रोमिक एसिड्स यूज़ करते हैं। वो यूज़ करने से क्या होता है कि इसमें एक थिन ऑक्साइड लेयर जमा हो जाती है, जो एक तरह से ये भी कन्वर्जन कोटिंग होती है, जैसा कि हम लोगों ने फॉस्फेटिंग में डिस्कस किया था। ये भी एक तरह से कन्वर्जन कोटिंग बना लेता है और एक तरह से इनहेरेंट पार्ट हो जाता है मेटल का, और इस तरह से ये हमारे मेटल को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने आज जानने की कोशिश की थी कि हम लोग के सारे सरफेस ट्रीटमेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अवेयरनेस हम लोगों ने हासिल किया। आज की क्लास यहाँ तक की। धन्यवाद।